हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पॉपुलेशन कंपोजिशन उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है रूरल अर्बन कंपोजिशन का कि जो कोई भी पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं एंड कितने लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं। अब जब मैं ये आपसे बोल रही हूँ तो मे बी आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मैं किसी भी पॉपुलेशन को तो भागों में बांट रही हूँ, रूरल एंड अर्बन, ये मैं किस चीज़ की बेसिस पे बांट रही हूँ? रेजिडेंस की बेसिस पे, यानी कि रहने की जगह पे। जो लोग गांव में रह रहे हैं वो हो जाएंगे रूरल एंड जो लोग शहर में रह रहे हैं वो हो जाएंगे अर्बन। ओके, ठीक है, पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया रूरल एंड अर्बन में। बट वाई इज इट नेसेसरी टू डिवाइड दिस पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स? और ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करना क्यों इतना ज़रूरी है? तो पहली चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है एंड ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। इन सारी चीज़ों के रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसका क्या रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है? देखो, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगेन जो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे यूएसए, कनाडा, तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे कि जो 80% अबव पॉपुलेशन है, 80% से भी ज़्यादा लोग इन कंट्रीज़ में कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में। एंड फिर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में आओ। हाँ, एक और एग्जांपल, जापान। जापान में तो आपको नंबर और ज़्यादा मिलेगा। लाइक अगर आप लोग देखो तो जापान में जो है 90 अबव 90% जो पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा, जो 90% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे? अर्बन एरियाज़ में। बट अगर आप इसको थोड़ा और नीचे तबके की कंट्रीज़ पे लेके आओ, लाइक डेवलपिंग, जिसमें इंडिया भी आती है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि सिर्फ 33% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है। यानी कि जो बाकी, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत की जो अधिकतर पॉपुलेशन है अभी भी 68%, वो कहाँ बसती है? वो भारत के गांव में बसती है। एंड अगर आप और भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इसको लेके जाओगे तो ये नंबर और भी कम हो जाएगा, यानी कि कम से कम लोग ऐसे होंगे जो शहरों में रहेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी। बट अब जो बुक में लिखा हुआ है हम लोग वो पढ़ते हैं। वाई इज दिस नेसेसरी? मैंने लिखा है यहाँ पे। तो पहली चीज़, रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल जो हैं वो डिफ़र करेंगे एक दूसरे से। किस चीज़ में? लाइवलीहुड में एंड सोशल कंडीशंस में। तो पहले ये जो लाइवलीहुड है इसका मतलब समझ लेते हैं। लाइवलीहुड आप सभी को पता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हों, ज़िंदगी चलाते हों। तो हम सभी को पता है कि जो शहरों में लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज़्यादातर आपके फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर और भी हायर सर्विसेज होती हैं। डॉक्टर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, इंजीनियर्स मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे, या फिर और भी बड़ी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स आपको शहरों में मिलेंगे। जो ये आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इनके सेक्रेटरीज, इनके एडवाइज़र्स, ये सब मिलेंगे। बट अगर आप लोग गाँव की बात करो तो क्या आपको गाँव में ये सारी सर्विसेज इतनी देखने को मिलेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गाँव में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा कि अधिकतर जो पॉपुलेशन है गाँव की, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। बहुत छोटे तबके की जो छोटे लेवल की आप लोगों की क्या बोलते हैं उनको, ऑक्यूपेशंस हैं, उनमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज़, सोशल कंडीशंस, सोसाइटी से रिलेटेड। रूरल एरियाज़, वी ऑल नो कि थोड़े से रूरल एरियाज़ जो हैं उनका एक कंजर्वेटिव माइंडसेट रहेगा एंड जो अर्बन एरियाज़ हैं लिटिल बिट लिबरल उन लोगों का जो है माइंडसेट रहेगा। लाइक अगर आप देखोगे तो रूरल एरियाज़ में शायद ये चीज़ आपको इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी इतनी ना देखने को मिले, यानी कि जो लड़कियां हैं उनको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है लड़कों जैसा ही। एंड लड़कियों की एजुकेशन पे भी जो है बिल्कुल बराबर का फोकस किया जा रहा है, जैसे लड़कों की एजुकेशन पे किया जा रहा है। लड़कियों को बाहर जाने का मौका दिया जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत कम मिलेंगी आपको। बट अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखोगे तो आपको ये भी लगभग सामान्य अधिकार मिलेंगे औरतों के, उनके एजुकेशन पे बराबर का फोकस मिलेगा एंड वहाँ पे औरतें और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी। दूसरी चीज़, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी डिफर करेगी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में। अब डेंसिटी मतलब
देखो, आप लोगों ने ये बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, या आप लोगों को अगर स्लम्स के बारे में पता है, स्लम्स का डिपिक्शन बहुत सारी मूवीज़ में होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शहरों में क्या होता है ना, कि बहुत मतलब बहुत कम जगह में पूरी की पूरी एक फैमिली रह रही होती है। कभी कभी सिर्फ एक रूम की ही बराबर, जितना एक बेडरूम होता है उसके बराबर के एरिया में ही पूरी की पूरी फैमिली खुद को सस्टेन करती है। वहीं उनका बेडरूम होता है, वहीं उनकी छोटी सी किचन होती है, वहीं छोटा सा बाथरूम होता है। तो बहुत कम एरिया में वो लोग खुद को सस्टेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोग रूरल एरियाज़ को देखो, तो एक इंसान को रहने के लिए जो जगह चाहिए, या एक इंसान जितने बड़े एरिया में रहता है वो ज़्यादा होता है। अर्बन एरियाज़ के मुकाबले रूरल एरियाज़ के घर बड़े होते हैं। तो इसी वजह से जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने रहेंगे, यानी कि मैं एक एक किलोमीटर का एरिया लूँ, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी एंड ये भी, एंड मैं इसका एक स्क्वायर बना दूँ, फिर मैं देखूँ इसके अंदर लोग कितने रह रहे हैं, ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली शहरों में इतने छोटे छोटे एरिया में इतने मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली शहरों की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ की डेंसिटी। तो ये हो गया आपका डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। एक है लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्या आपको ऐसा मिलेगा कि जैसे शहर में आपको स्कूल्स मिलेंगे, जैसे शहर में आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, क्या आपको ऐसे ही हॉस्पिटल्स और स्कूल्स गांव में मिल जाएंगे? जी नहीं। गांव में इतने अच्छे लेवल के, इतनी अच्छी क्वालिटी के आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं मिल सकते। दूसरी चीज़, क्या गांव में मेट्रो चलती है? नहीं, ये तो सिर्फ शहरों में ही मिलती है। शहरों में भी जो आपके बड़े बड़े शहर हैं अभी इंडिया के अंदर, तो सिर्फ वही। दूसरी चीज़, क्या इतनी अच्छी आपको रोड्स की फैसिलिटीज़ मिलेगी गांव में? बिल्कुल नहीं, शहरों में ज़्यादा अच्छी रोड्स की फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये हो गया लेवल ऑफ डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ है आप लोग की एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखो इसमें, देखो पहली चीज़ तो ये लाइवलीहुड से ही थोड़ा सा रिलेटेड है कि लोग क्या किन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फिर दूसरी चीज़, इसमें एक और वर्ड आ रहा है सेक्स, यानी कि जेंडर। तो मे बी आप लोगों को ऐसा देखने को मिले कि जो गांव में लोग हैं वो इतना अलाउ ना करें अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर्स को बाहर काम करने के लिए, बल्कि शहर में आप लोगों को शायद में भी थोड़े ज़्यादा मिल जाएं। उनका थोड़ा लिबरल आउटलुक होगा, और वो क्या करेंगे कि लड़कियों को जो है बाहर काम करने की जो है आज़ादी देंगे। तो ये इसलिए ये डिवीज़न नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इतने डिफरेंसेस मिलेंगे रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ की सोसाइटी के बीच में आप लोगों को। सो दैट्स वाई दिस डिवीज़न इज़ रियली रियली नेसेसरी। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। किसको आप कहोगे कि ये एरिया रूरल है, किसको आप कहोगे कि ये एरिया अर्बन है? अगर आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर सी आ जाती है कि हाँ रूरल एरियाज ऐसे होंगे जहाँ इतना में भी आपको अच्छा डेवलपमेंट ना मिले, इतने अच्छे स्कूल्स ना मिले, अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तो यू माइट बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि कंपेयर करो दो कंट्रीज़ को। देखो अपनी इमेजिनेशन हमेशा खोल के रखो, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इमेजिन करो दो कंट्रीज़ को, इंडिया एंड यूएसए। तो इंडिया के शहरों में जैसे स्कूल्स होंगे ना, या इंडिया के शहरों में जैसे हॉस्पिटल्स होंगे, ऐसे ही हॉस्पिटल्स या मे बी इससे अच्छे हॉस्पिटल्स आपको यूएसए के गांव में मिल जाएंगे। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट से आप कभी भी किसी भी एरियाज़ को रूरल या अर्बन में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो कॉमन रहेगा हर एक कंट्री में? वैसे तो मैंने आपको बताया कि कुछ क्राइटेरियाज कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे। लेवल ऑफ डेवलपमेंट को आप नहीं ले सकते हो। यूएसए में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स इतना बड़ा क्राइटेरिया ना हो, वहाँ पे कुछ और होता होगा अर्बन एरियाज़ को रूरल एरियाज से डिफर करने में। तो क्या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रूरल एरियाज़ के लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे। एंड अर्बन एरियाज़ में आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व मिलेंगे, जैसे कि ये नॉन प्राइमरी एक्टिविटी होंगी। प्राइमरी में आप लोगों का मेनली एग्रीकल्चर ही आता है। नॉन प्राइमरी हो जाएंगी, वही मैं कितनी बार बताऊँ, फैक्ट्रीज में वर्कर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हायर लेवल ब्यूरोक्रेट्स, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये दो क्राइटेरियाज। एक और मैं बात बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि शहरों में लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ गांव में ही क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि खुद ही सोचो, जो शहरों में कॉस्ट ऑफ लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड शहरों में इट विल बी मोर। अगर थोड़ी सी भी ज़मीन लेनी है तो उसके भी पैसे बहुत ज़्यादा हैं। एंड एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या है? लैंड है, जो कहाँ होगी? गांव में ज़्यादा होगी एंड थोड़े कम दामों पे होगी। शहरों में लोगों के पास रहने के लिए तो इतनी जगह रहती नहीं है, तो क्या वो वहाँ पे इतना बड़ा लैंड लेके खेती करेंगे? जी नहीं। सो दैट्स वाई दिस डिविजन इज देयर। तो नेक्स्ट इज रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन। तो देखो, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी पिछले साल, तो मुझे भी ये थोड़ा अटपटा सा लगा कि ये जो टॉपिक है ये अचानक से ही यहाँ पे शिफ्ट हो गया, रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन। यानी इसको समझने के लिए पहले जितनी भी पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनको दो भाग में डिवाइड कर लो, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। पहली ऐसी जो डेवलप्ड है एंड दूसरी ऐसी जो डेवलपिंग है, जिसमें इंडिया, चाइना वगैरह, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी। डेवलप्ड में यूएसए, कनाडा, जापान, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे आपको एक्चुअली में ये बताया जाएगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा डेवलप्ड कंट्रीज़ के शहरों में एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के गांव में। डेवलप्ड कंट्रीज़ के शहरों में क्या आपको मेल्स ज़्यादा मिलेंगी या फीमेल्स मिलेंगी? डेवलप्ड कंट्रीज़ के गांव में कौन मिलेगा ज़्यादा, मेल्स या फीमेल्स? सेम गोज़ विद डेवलपिंग कंट्रीज़। अर्बन एरियाज़ में कौन सा जेंडर ज़्यादा रह रहा है एंड रूरल एरियाज़ में कौन सा ज़्यादा रह रहा है? तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के अर्बन एरियाज़ को देखोगे, शहरों को देखोगे, तो वहाँ पे आपको जो फीमेल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो देखो, पहला रीज़न तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये थोड़ी सोसाइटी की ही सोच से आता है, और वो ये है कि इन कंट्रीज़ में क्या है कि जो आप लोग की फीमेल्स हैं, पहली चीज़ वो इतनी ही एजुकेटेड होंगी जितने मेल्स हैं। एक सामान्य सा लिटरेसी रेट होगा। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी उन लोगों के सामने, दुनिया भर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टीचर्स की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, तो ये ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप जानते हो कि ये शहरों में ही मिलेंगी आपको। तो ये शहर आ गई उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। बट अगर आप इसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखो, जहाँ सोसाइटी का जो है वो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, तो मे बी वो अलाउ ना करें अपनी डॉटर को या वाइफ को बाहर जाने के लिए, जॉब करने के लिए। एंड मे बी लिटरेसी रेट भी इंडिया में इतना अच्छा ना हो फीमेल्स का मेल्स के कंपैरिजन में। एक और चीज़, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो, सॉरी, इंडिया में अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो शायद आप इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा अच्छे से समझ पाओ, रिलेट कर पाओ कि इंडिया में अभी भी आप देखोगे कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है फार्मिंग में, यानी कि औरतें भी जाती हैं आदमियों के साथ खेतों में काम करने के लिए, तो ये चीज़ आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो खेती बाड़ी का काम है वो आज भी जो मेल्स हैं वही करते हैं। एंड दूसरी चीज़, मेल्स तो कर ही रहे हैं, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो फार्मिंग है वो पूरी मैकेनाइज है। मतलब आदमी को खुद काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा का सारा काम किससे हो रहा है? मशीनों से हो रहा है। चाहे वो बीज बोने से लेके फसल की कटाई तक का काम हो, एवरीथिंग इज मैकेनाइज। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं उनमें इन दो चीज़ों की वजह से, मैकेनाइजेशन एंड मेल डोमिनेटेड फार्मिंग होने की वजह से, जो औरतें हैं वो गांव में कम हैं एंड औरतों की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। इनका स्टेटस अच्छा होने की वजह से सोसाइटी में, इनकी लिटरेसी बराबर होने की वजह से, ये क्या है, ये शहरों में चली गई हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए। तो दैट्स वाई इनका जो नंबर है वो शहरों में ज़्यादा हो गया एंड गांव में कम हो गया, गांव में मेल्स ही ज़्यादा रह गए। बट केस बिल्कुल उल्टा है अगर आप देखो डेवलपिंग कंट्रीज़, जैसे इंडिया, नेपाल और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आएंगी इसमें। तो यहाँ पे केस रिवर्स कैसे है? अर्बन एरियाज में फीमेल ज़्यादा नहीं है, मेल ज़्यादा हैं। रूरल एरियाज में मेल ज़्यादा नहीं है, फीमेल ज़्यादा हैं। क्यों? कुछ चीज़ें तो आप लोगों को खुद ही अभी समझ में आ गई होंगी क्यों इसके रीजंस हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है मेल्स के कंपैरिजन में। यानी कि इंडिया में आपको औरतें खेतों में साथ साथ काम करती हुई मिल जाएंगी आदमी के, या फिर कहीं कहीं औरतें ही पूरे खेत का जो काम है वो संभाल रही हैं।
एंड जो मेल्स हैं फैमिली के वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आप लोग देखो कि लोगों के पास ज़मीनें इतनी नहीं रही हैं अब गाँव में, तो उनका जो गांव में और रहता ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड ही रहता है। अगर वही कमा है आपके पास तो आप शायद अपने फैमिली को इतने अच्छे से ना पाल पाओ। तो मेल्स क्या करते हैं, मेल्स माइग्रेट कर जाते हैं शहरों की तरफ। अब फीमेल्स माइग्रेट क्यों नहीं कर रही हैं, इसीलिए पेट्रियार्कल माइंडसेट, दे विल नॉट अलाउ देयर डॉटर्स टू गो टू द अर्बन एरियाज, और जॉब करने के लिए नहीं भेजेंगे इंडिया के लोग। एंड दूसरी चीज़ आप लोग देखो तो फीमेल्स इंडिया में इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है मेल्स के कंपैरिजन में, तो वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकती इस चीज़ की वजह से। तीसरी चीज़, इंडिया में जो फीमेल्स की सिक्योरिटी है शहरों में, वी ऑल नो कि वो बहुत अच्छी नहीं है। एंड इंडिया के बहुत सारे शहरों में आप लोग देखते हो कि बहुत कुछ अच्छी खबरें नहीं आती हैं वुमेन को लेके वहाँ से। यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई गई है आप लोगों को। फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया इज़ फेयरली हाई, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि औरतें ज़्यादा काम करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, गांव गांव में खेती बाड़ी में। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो ये, पहली चीज़ तो ये खुद के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, या तो ये अपने स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट है, हस्बैंड के ऊपर, या किसी और के ऊपर, मेल फैमिली मेम्बर के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो शहरों में, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के घरों की बहुत कमी है, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, या फिर हैं तो वो बहुत महंगे हैं, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पूरी फैमिली को वहाँ पे ले जाना, तो वो औरतों को गांव में ही छोड़ जाएंगे। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वही चीज़, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है कि एक एक चीज़ आपको महंगी मिलेगी गांव में एज़ कम्पेयर टू, सॉरी, शहरों में एज़ कम्पेयर टू गांव। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी कुछ इतना अच्छा पता नहीं रहता है, कभी कोई मिली कभी नहीं मिली, जो लोग एक्चुअली में अनस्किल्ड होते हैं ये उन लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़ डिस्करेज वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ये सारे फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करेंगे, जिनकी वजह से ये थोड़ा सा गैप या थोड़ा अलग अलग हो रहा था डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, 5 का भी आएगा, एंड मे बी 1 मार्क का भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद अभी इसके बाद खुद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो, और 1 मार्क क्वेश्चंस खुद फ्रेम करने की कोशिश करो, बिकॉज ऐसा करोगे तो वो मे बी मोर टाइम के लिए आप लोगों के दिमाग में रिटेन रहेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।